हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका आईआईटी जैम 2021 के बारे में। आपका सिलेबस क्या है आईआईटी जैम का, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आईआईटी जैम को क्लियर करने के लिए, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहाँ से करनी चाहिए, आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं जैम के क्वेश्चंस के लिए, आपको कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी रैंक मिल सके आईआईटी जैम के अंदर। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियोस में। किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको जनरली आते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इट विल बी ए कंप्लीट गाइड अबाउट आईआईटी जैम 2021। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, जिससे कि आपको आईआईटी जैम के बारे में जो वीडियोस लेक्चर्स हैं आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं आईआईटी जैम के सिलेबस से। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आपका आईआईटी जैम का सिलेबस में मेनली आपके 7 से 8 टॉपिक्स हैं। एक्चुअली आपका आईआईटी जैम का सिलेबस जो है वो काफ़ी शॉर्ट सिलेबस है, आपके पास काफ़ी टाइम है तो कवर करने के लिए। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें आपने जो नॉर्मली जो बीएससी में पढ़ा होगा वही आपका टॉपिक्स हैं सारे। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, सीक्वेंस सीरीज, कॉची सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, ऑल दैट आपका सिलेबस है सीक्वेंस सीरीज के बारे में। सेकेंड आपका जो है वो आपका है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसमें आपका आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल-हॉस्पिटल रूल, टेलर थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा। ये आपका नॉर्मली आपका 12th लेवल का रहता है, 12th लेवल डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर आपका सिलेबस में आता है फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स, जो कि आपका एक्सटेंडेड बीएससी कोर्स है। इसमें आपको सिर्फ लिमिट, क्वांटिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी और मैक्सिमम मिनिमा का सिलेबस है। फोर्थ आपका है इंटीग्रल कैलकुलस, आपके डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स यूजिंग इंटीग्रल्स, एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम, ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। देन वी हैव वेक्टर कैलकुलस, जो कि आपका स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन स्ट्रोक्स एंड गॉस थ्योरम्स, ये सब आपका इस टॉपिक के अंदर है, वेक्टर कैलकुलस के अंदर है। देन वी हैव ग्रुप थ्योरी, इसमें आपका है ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के बारे में, एबिलियन ग्रुप्स के बारे में, नॉन एबिलियन ग्रुप्स के बारे में, साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स, ग्रुप होमोर्फिज्म, बेसिस कंसेप्ट ऑफ क्वोशंट ग्रुप्स। देन वी हैव लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में, बेसिस डायमेंशंस, मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लीनियर मैप के बारे में, रेंज, स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, क्ले-हैमिल्टन थ्योरम, ये सब आपका यहाँ पे आता है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स के अंदर। देन वी हैव आवर रियल एनालिसिस कोर्स, इसमें हम बेसिकली हम पढ़ते हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइंस, मीन्स इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, ओपन सेट्स, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, पावर सीरीज, टेलर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पावर सीरीज के अंदर हम कैसे करते हैं, ये सब आपका टॉपिक है रियल एनालिसिस में। देन वी हैव आवर लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम नॉर्मली आपका फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर्स होंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होगा,
मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर होगा, कोएफिशिएंट इक्वेशंस हो गए, ये आपका आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिलेबस आपका IIT JEM के लिए। तो नॉर्मली आपका जो सिलेबस है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट फॉर प्योर मैथमेटिक्स एंड अदर इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो देखिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सिलेबस को। सिलेबस को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड। प्योर की बात करते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके पास? रियल एनालिसिस, सेकंड लीनियर अलजेब्रा, एंड थर्ड इज ग्रुप थ्योरी। तो ये आपका प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा आपके पास? वो आपका आएगा ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड वेक्टर कैलकुलस, थर्ड डिफरेंशियल कैलकुलस, फोर्थ इज आपका इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपका टॉपिक रहेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के। तो जब यहाँ पे हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने दोनों टॉपिक इंक्लूड किए हैं। रियल एनालिसिस का मतलब यहाँ पे क्या आपके पास पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पावर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, हम दोनों कंबाइन कर दिया टू वन विच इज रियल एनालिसिस। तो इसको करने का क्या फ़ायदा है? हम जब स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के लिए हमने एक पिक्चर की हेल्प ली है। तो ये आपका IIT JEM 2019 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक वाइज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो लीनियर अलजेब्रा है वो आपका 15 मार्क्स का आया है यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, और रियल एनालिसिस आपका 23 मार्क्स का आया है। यहाँ पे रियल एनालिसिस का मतलब क्या है? सीक्वेंस, सीरीज और आपका पावर सीरीज, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइंस, ये सब आपका यहाँ पे कंबाइंड है रियल एनालिसिस टॉपिक के अंदर। वो आपका टोटल 23 मार्क्स का आया था। एक्सटेंट अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी आपकी 11 मार्क्स की आई थी। तो टोटली तीनों आपके टॉपिक से मिलकर आपके 49 मार्क्स का बनता है पेपर, 49 मार्क्स। दिस इज ऑफ IIT JEM 2019 का हम एक एनालिसिस कर रहे हैं 49 मार्क्स का, जिसको हम प्योर मैथमेटिक्स बोल रहे हैं, और प्योर मैथमेटिक्स। और अगर हम लास्ट के 4 टॉपिक देखते हैं, दिस इज ऑफ कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल, कैलकुलस ऑफ 2 वेरिएबल, वेक्टर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब मिला के आप कितना बनता है आपके पास 51 मार्क्स का। दिस इज अप्लाइड पार्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है प्योर मैथ्स में और अप्लाइड मैथ्स में वो आपका हाफ हाफ रहता है। और ऐसा हर ईयर के पेपर में होता है कि आपका जो प्योर मैथमेटिक्स है और अप्लाइड मैथमेटिक्स है नियरली हाफ हाफ रहता है। हर बार कुछ प्लस माइनस हो सकता है 3-4 मार्क्स ऊपर नीचे, बट नॉर्मली ये दोनों हाफ हाफ के मार्क्स के रहते हैं आपके। तो अगर आपको एक अच्छी IIT JEM में रैंक चाहिए, इफ़ यू वांट ए गुड रैंक इन IIT JEM, तो आपको ये दोनों टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे, मीन्स प्योर पार्ट भी और अप्लाइड पार्ट भी, ये दोनों आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे। क्योंकि देखिए अगर आप अपना अप्लाइड पार्ट शॉर्ट कर ले, अप्लाइड आपका जो पार्ट है वो अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे
अप्लाइड पार्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको जो 50 है तो आप ऑलमोस्ट 35 आराम से स्कोर कर सकते हैं इजीली। अप्लाइड पार्ट के 50 मार्क्स में से आप एटलीस्ट 35 इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है अप्लाइड पार्ट की। आपको जो अप्लाइड पार्ट है वो काफ़ी स्कोरिंग रहता है। एटलीस्ट मैं आपको कम से कम 35 मार्क्स बोल रहा हूँ आउट ऑफ 50 फॉर अप्लाइड पार्ट। फिर आपका आता है प्योर पार्ट। प्योर पार्ट वो भी आपका अगेन ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का है। तो यहाँ से अगर आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते हैं पूरे साल प्योर की और काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से एटलीस्ट मान के चलिए कि आपका 25 टू एटलीस्ट 25, हम एटलीस्ट बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑब्वियसली आप स्कोर कर सकते हैं, 40 तक स्कोर कर सकते हैं, 45 तक स्कोर कर सकते हैं। हम ये मिनिमम मान के चल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 25 स्कोर करना चाहिए आउट ऑफ 50 इन प्योर और एटलीस्ट 35 इन आउट ऑफ 50 फ्रॉम अप्लाइड। अगर हम दोनों कंबाइन करते हैं आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 60 मार्क आपके पास टोटल हो जाएंगे आउट ऑफ 100। अगर आपके पास 60 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 तो आप किसी भी ईयर में आपके पास जो रैंक होगी वो बिलो 200 रैंक होगी। और बिलो 200 रैंक होने का मतलब ये है कि आपको कोई भी जो आपकी जो ओल्ड IIT है वो आराम से मिल जाएगी। ध्यान रहे हमने यहाँ मिनिमम मान के चल रहा है कि आपको मिनिमम स्कोर करना है 35 आउट ऑफ 50 इन अप्लाइड पार्ट एंड देन मिनिमम 25 आउट ऑफ 50 इन प्योर पार्ट। ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपने प्रिपरेशन करी है उस हिसाब से, बट हम ये मिनिमम मान के चल रहे हैं कि आपको इतना तो स्कोर करना ही चाहिए एक साल की प्रैक्टिस के दौरान। तो ये आपका हमने एक मोटा मोटा एनालिसिस किया है IIT JAM के सिलेबस का कि आपका सिलेबस हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर अप्लाइड। प्योर भी आपका ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का रहता है, अप्लाइड भी आपका ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का रहता है। अब हम बात करते हैं कि इन सब के लिए हमें कौन कौन से बुक्स पढ़नी होंगी और इनके लिए प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी होगी। तो पहले टॉपिक वाइज बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैं नॉर्मली हर एक टॉपिक के लिए आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा। आप उन दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई भी एक बुक चूज़ कर लेना, बट मेक श्योर आप जो भी बुक चूज़ करो उसको कंप्लीट करो। आपको आधी अधूरी बुक नहीं छोड़नी है, आपका सिलेबस जो भी होगा उसको कंप्लीट करना है आपको। कोई एक बुक कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के लिए मैं ऑलमोस्ट आपको 2 बुक्स बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं विथ रियल एनालिसिस। तो आपको रियल एनालिसिस के लिए कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, तो चलिए। तो रियल एनालिसिस की जो पहली बुक है वो आपकी है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बाटल। ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है आपके पास। दिस इज वेरी बेसिक बुक, आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बाटल। और सेकंड आपको जो बुक मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किया वो कौन सी है? ए बेसिक कोर्स इन रियल एनालिसिस बाय S. कुमार सिंह। इनकी बुक बहुत बढ़िया होती हैं, बहुत ही बेसिक से आपको ये बताते हैं। ऑब्वियसली इंडियन ऑथर हैं ये। इनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान रहेगी समझने के लिए। ये दोनों बहुत ही बेसिक बुक्स हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक चूज़ कर सकते हैं टू स्टडी रियल एनालिसिस। देखिए रियल एनालिसिस आप सिर्फ थ्योरी करने से नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको रियल एनालिसिस सीखना है तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्पेशली इन प्योर मैथमेटिक्स तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं इन स्पेशली इन प्योर मैथमेटिक्स। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले थ्योरी को समझिए और फिर खाली थ्योरी को समझने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स की। प्रैक्टिस की प्रॉब्लम कहाँ से लेके आएंगे आप? आपको बताऊंगा आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहाँ से लेके आनी है। तो आपको पहले तो दोनों बुक्स में कोई एक बुक को ले लेना आप, या तो कुमार सिंह की ले लेना या फिर बाटल ले लेना, कोई भी एक बुक चूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग और फिर आपको इसको स्टडी कर सकते हैं रियल एनालिसिस। देन हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा। यहाँ भी आपको मैं 2 बुक बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा के लिए। फर्स्ट बुक इज अगेन वेरी स्टैंडर्ड
लीनियर अलजेब्रा डन राइट, ये आपकी बुक है लीनियर अलजेब्रा डन राइट, स्प्रिंगर की बुक है आपका, अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट है आपका पास ये। और जो दूसरी बुक आपके पास है वो का सुकेम सीरीज की आपकी बुक है लीनियर अलजेब्रा की। ये दोनों आपकी बहुत ही स्टैंडर्ड बुक हैं लीनियर अलजेब्रा के लिए, फर्स्ट कोर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आप दोनों में से कोई भी एक बुक चूज कर सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। इस बुक्स के अंदर आपकी बहुत सारी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं कैम सीरीज के अंदर, तो ये बुक आपको थोड़ी सी आसान लगेगी। अब इस बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी सॉल्व प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपको पूरा आईआईटी जैम का सिलेबस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सेम आपका लीनियर अलजेब्रा डन राइट के साथ भी है, ये थोड़ा सा एडवांस है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा एडवांस है, स्कैम सीरीज से थोड़ी सी एडवांस बुक है ये, बट बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और आपको ये बुक करनी चाहिए अगर आप एक सीरियसली आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये आपके पास दो बुक्स हैं लीनियर अलजेब्रा की, आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए एंड उसको पढ़िए, बट जो भी आप बुक उठाओगे उसको कंप्लीट करिए, हाफ वे या मिड वे नहीं छोड़ना है, आपको कंप्लीट बुक करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करेंगे आपका ग्रुप थ्योरी के बारे में, और ग्रुप थ्योरी के पास आपकी एक ही स्टैंडर्ड बुक है विच इज गैलियन, आपने बहुत नाम सुना होगा इस बुक का, गैलियन। बच्चे इस बुक्स को बनाते हैं आईआईटी जैम के लिए, सीएसआर नेट के लिए, तो दिस इज स्टैंडर्ड बुक फॉर एनी इंडियन एग्जाम। तो ग्रुप थ्योरी के लिए आपको जोसेफ गैलियन की बुक लेनी है, कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके जो फर्स्ट 11 चैप्टर हैं, फर्स्ट 11 चैप्टर्स आपके टोटल ग्रुप थ्योरी के ऊपर हैं, तो आपको टोटल जो 11 चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट स्टडी करने हैं A to Z, तो आपको ग्रुप थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप की, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में की बुक है। फिर आपके पास आपके आती है वेक्टर कैलकुलस के लिए, अगेन एक स्कैम सीरीज की बुक है वेक्टर एनालिसिस नाम से, दिस इज अगेन ए वेरी गुड बुक फॉर वेक्टर कैलकुलस। तो अगेन आपके इसमें टोटल आपका जैम का सिलेबस है, फुली सोल्ड है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसमें 480 आपकी फुली सोल्व प्रॉब्लम्स हैं, तो काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व आपको गिवन है, तो आप इस टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं विथ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो बहुत अच्छी बुक है आपके पास वेक्टर कैलकुलस के लिए और आईआईटी जैम। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस, और इंटीग्रल कैलकुलस के मैं आपको जो बुक रिकमेंड करूंगा वो कौन सी होगी आपके पास, शांति नारायण की बुक होगी, शांति नारायण अगेन एक इंडियन ऑथर की बुक है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक आपके पास ये। आपका इसमें इस बुक के अंदर आपका जो आईआईटी जैम का इंटीग्रल कैलकुलस का जो सिलेबस है कंप्लीट आपको मिल जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी और सोल्व भी, दोनों टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम मिल जाएंगी आपको इस बुक के अंदर। तो फॉर इंटीग्रल कैलकुलस यू कैन रेफर टू इंटीग्रल कैलकुलस बाय शांति नारायण। और फिर मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ कैलकुलस की बुक्स आपके पास, आपका नाम सुना होगा इस बुक का, थॉमस फिनी, बहुत ही गुड बुक है ये आपके पास, बहुत ही अच्छी बुक है ये, थॉमस फिनी की बुक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड वेक्टर कैलकुलस, एंड वेक्टर कैलकुलस, तो यहाँ पे दोनों से आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली गिवन है, पूरी डिटेल थ्योरी है आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रेंज थ्योरम आपके पास जो मैक्सिमा मिनिमा की आती है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस डिटेल आपको दे रखा है यहाँ पे, तो बहुत ही इजीली आपको यहाँ पे ये सब टॉपिक समझने के लिए आ जाएंगे इस बुक से, कैलकुलस बाय थॉमस एंड फिनी। तो आप इस बुक
वो कर सकते हैं। आपको ये बुक पूरा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वैसे देखेंगे तो कोई बहुत मोटी बुक है ये, इसमें 17 से 18 चैप्टर हैं, बट आपको पूरी डिटेल नहीं करनी है। इसके 7 से 8 चैप्टर आपको डिटेल में करने हैं, और 7 से 8 चैप्टर के अंदर आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट मिल जाएगा, जो आपका IIT JAM का सिलेबस है। और देन आपको फाइनली OD के लिए आपको बुक जो यूज़ कर रही हो कौन सी है, ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय MD राय सिंघानिया। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं, सिर्फ OD है, तो हम यहाँ पे इस बुक से सिर्फ OD पढ़ेंगे, सिर्फ OD। और इस बुक्स में बहुत सारे आपके सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, हर टॉपिक पे बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी OD के लिए। तो दिस इज बेस्ट बुक फॉर OD फॉर IIT JAM। तो ये मैंने कुछ आपको बुक्स बताई और कंप्लीट सिलेबस ऑफ IIT JAM। हर एक टॉपिक की ऑलमोस्ट मैंने आपको 2 बुक्स बताई हैं, तो आप उसमें से कोई एक बुक चूज़ कर सकते हैं और उसको फिर कंप्लीट करिए। जब मैंने IIT JAM की प्रिपरेशन करी थी 2014 में, तो मैंने जो बुक्स रिफंड पढ़ी थी वो मैंने कौन कौन सी पढ़ी थी, बाटल पढ़ी थी मैंने फॉर रियल एनालिसिस कंप्लीट, और मैंने पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा डन राइट, लीनियर अलजेब्रा के लिए, और मैंने ग्रुप थ्योरी के लिए पढ़ा था गैलियन, वेक्टर कैलकुलस के लिए मैंने पढ़ा था कैम सीरीज, और इंटीग्रल कैलकुलस के मैंने पढ़ा था आपके पास शांति नारायण, और फाइनली वेक्टर कैलकुलस और टू वेरिएबल कैलकुलस के लिए मैंने अगेन एक बुक पढ़ी थी, कौन सा, थॉमस फिनी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो ये बुक आपके पास मोर देन सफिशिएंट है थ्योरी के लिए। अब बात आती है कि आप JAM की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके सबसे बेस्ट सोर्स हैं लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स, लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स। अगर आप देखेंगे आपके पास IIT JAM CSIR नेट गेट TIFR ISI CMI NBHM MSc की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, MSc का जो एंट्रेंस होता है आपका NBHM, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मोर देन एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स आपको क्वेश्चंस देखने हैं, लास्ट 7 to 8 ईयर्स के आपकी प्रॉब्लम्स देखनी है आपको। फॉर एग्जांपल हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इन सारे एग्जाम्स की 7 to 8 ईयर्स के लास्ट ईयर की प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको बस ऑलमोस्ट 350 to 400 क्वेश्चंस बनेंगे रियल एनालिसिस के ऊपर। सेवेंटी टू 80 के राउंड तो आपको IIT JAM से मिल जाएंगे। देन वी हैव CSIR नेट गेट TIFR ऑन ऑल दिस, तो आपके पास ऑलमोस्ट 350 to 400 प्रॉब्लम्स बनेंगे रियल एनालिसिस के ऊपर इस सारे एग्जाम्स से। तो यही आपका मेन है। तो थ्योरी आप बुक से पढ़िए, बुक्स में जो प्रॉब्लम आपसे हो रही है वो प्रॉब्लम करिए, और फाइनली आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आपके इन प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा आपको हर एक टॉपिक के साथ करना है, तो कोई भी टॉपिक हो, इट बी लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, वेक्टर कैलकुलस, OD, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी टॉपिक हो, आपको इन सब की जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में कोई बुक रिकमेंड नहीं की। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, एक्चुअली फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को आपको कोई किसी बुक से नहीं पढ़ना है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की जो थ्योरी है वो आपकी सिर्फ 11th 12th के डिफरेंशियल कैलकुलस की थ्योरी है। लिमिट, कंटिन्यूटी,
डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा और फंक्शंस। सिर्फ यही आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के अंदर। आपको इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपको उसके लिए अच्छी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। और प्रॉब्लम आपको कहाँ से मिलेंगी? IIT JEE मेन एंड एडवांस। तो आपको IIT JEE और मेन एडवांस की जो डिफरेंशियल कैलकुलस की जो प्रॉब्लम्स हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा और फंक्शंस, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है IIT JEE मेन एडवांस के प्रॉब्लम्स की। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए। और बाकी के लिए आपको लास्ट ईयर के आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इन सब की 7 से 8 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपके पास मोर देन एनफ मटेरियल है आपको जैम क्लियर करने के लिए। आपके पास अभी ऑलमोस्ट 10 मंथ बचे हैं, 10 महीने बचे हैं IIT जैम में अपीयर होने के लिए। तो इतना टाइम आपके पास बहुत है, काफ़ी टाइम है ये सबको पढ़ने के लिए। मैटर क्या करता है कि आपके पास कि आप जो अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर रखिए। आप अगर पूरे मतलब डेली के अगर 3 साढ़े 3 घंटे भी रेगुलर देते हैं, रेगुलर इन द सेंस कि आपको पूरे 10 महीने और रेगुलर रखना है 3 साढ़े 3 आवर पर डे, तो ये चीज़ आपको लिए मोर देन अनफ है फॉर IIT जैम। सिलेबस बहुत नहीं है IIT जैम का। आपको क्या रखना है, एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास कि आपको किस तरह से प्लानिंग करना है आपका सिलेबस। आपको 3 साढ़े 3 घंटे आपको रेगुलर देने हैं थ्रू आउट ईयर, रेगुलर। मेन टॉपिक इज रेगुलरिटी आपको देनी है। प्रीवियस की आपकी 7 से 8 साल की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं। और आपको मैं अपने चैनल यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट IIT जैम का आपका जो सिलेबस है वो आपको मैं दूंगा। और मैं स्टार्ट करूंगा आपका इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस से स्टार्ट करूंगा। यानी आपको जो जैम का रियल एनालिसिस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी देंगे हम विद PDF लेक्चर्स की। और आपको वहाँ पे एक जगह पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट। तो अगर आपको कोई कमेंट है, आपको कोई चीज़ जाननी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप इस वीडियो को कमेंट में जा सकते हैं और वहाँ टाइप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। मैंने आपको जितनी बुक्स बताई हैं सारी की सारी आपको PDF मिल जाएंगी। तो आपको इन बुक को परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप परचेज़ नहीं भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन सारी बुक्स की PDF मिल जाएगी। आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, मेरे पास इन सारी बुक्स की PDF है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस PDF का, इन सब बुक्स का PDF का लिंक आपको मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई बुक यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सारी की सारी बुक्स A to Z आपको यहाँ पे PDF में मिल जाएंगी आपको। तो मेन चीज़ है कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए, मेहनत करिए और फुली फोकस रखिए अपना जैम के ऊपर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 10 to 15 डेज़ के अंदर मैं एनालिसिस का जो कोर्स है जैम का वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।